कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी ने एमेजॉन प्राइम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के संसद में कृषि कानूनों और चीन के साथ गतिरोध को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सैनी साहब, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीन के मुद्दे पर, लद्दाख के मुद्दे पर बेहद तल्ख टिप्पणियां की सरकार पर। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी साहब को कोई ज्योग्राफिकली हिंदुस्तान की मेरे ख्याल से जानकारियाँ नहीं रहती उसके पास तो कोई पर्ची लिख करके दे देता है, उसको देख करके वो बोल देता है। कल आप लोगों ने देखा है कि बजट के ऊपर चर्चा लोकसभा के अंदर चल रही थी और बजट के अंदर जिस प्रकार की वो पूरे देश ने देखा है कि इस प्रकार की बात की जैसे कोई अनसमझ कोई बच्चा रखता है, इस प्रकार की बातें रखना। और देश को भी, विपक्ष का काम है कि तथ्यों को स्पष्ट रूप से रखे, परंतु तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रखना, देश को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये उसकी फितरत रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, इस दोनों के दोनों डिबेट्स के अंदर लगातार किसान के विषय को लेकर के विपक्ष चर्चा करता रहा, गुमराह तो करते रहे, परंतु कहीं पर भी एक शब्द ये नहीं बोला कि इस कानून के अंदर ये कमी है। उसकी तरफ किसी ने कोई चर्चा नहीं की। गोड़ मोड़ बात करके देश को गुमराह करने की बात, झूठ बोलना, किसानों के बीच में जाकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी साहब ने झूठ बोला है, कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोला है कि आपकी मंडी खत्म हो जाएगा, आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का भ्रम का जाल फैला, झूठ बोल करके फैलाया गया, वो निंदनीय है। आज राहुल गांधी राजस्थान में हैं, उन्होंने ये कहा कि 40% किसानों पर असर पड़ रहा है, ये कानून हम वापस करा कर ही रहेंगे। देखिए, मैंने फिर कहा है कि इसको पूरी जानकारियाँ नहीं है। 2019 का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे तो उस मैनिफेस्टो के ऊपर इसी राहुल गांधी की फ़ोटो छपी हुई है, परंतु इस प्रकार से झूठ बोल करके किसानों को गुमराह न करें। देश के अंदर जो छोटा किसान है उसकी चिंता अगर गरीब की किसी सरकार ने चिंता की है तो नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है। हमारे लिए किसान आदरणीय है क्योंकि वो मेहनत करके देश का पेट भरने का काम करता है और नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमने किसान की आय को 2022 तक दोगुना करना है। परंतु इन लोगों ने तो आज तक किसान की चिंता नहीं की, किसान को कमज़ोर करने का काम किया है, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उनका वोट लेने का काम किया है। वो नहीं चाहते कि किसान मजबूत हो। नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हमने किसान की आय को बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, किसानों के नेता हैं दर्शन पाल, डॉक्टर दर्शन पाल, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी के जो विधायक हैं वो सरकार छोड़कर बाहर आए। इस बयान का मकसद आप क्या देखते हैं? सरकार ने 11 दौर की वार्ताएं वो की है। दर्शन पाल जी को भी ये बात कही गई होगी, अगर उस कमेटी के अंदर वो है तो उसने भी कोई सुझाव दिया होगा। हठधर्मिता नहीं, वो तो हठधर्मिता के ऊपर है कि इन कानूनों को, काले कानूनों को वापस करो। कहाँ काला है बताएं। यही बात लोकसभा में कही गई है। भी एक शब्द बताएं जिससे किसान का हित होता है, जिससे किसान को कहीं फर्क पड़ता है। एक भी शब्द बताएं। आज भी सरकार के द्वार खुले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत जो लोग इस प्रकार से धरना रहते हैं, सरकार के द्वार खुले हैं। हमारे मंत्रियों का पैनल आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में बैठा है, आकर के उनसे बात करें। आज हमें न्याय मिला है, आज किसान को आज़ादी मिली है कि वो अपनी फसल को अपने खेत में बेचे, अपनी फसल को अपने घर में बेचे, अपनी फसल को वो देश के किसी बाजार में बेचे, अपनी फसल को वो मंडी में बेचे। ये स्वतंत्रता दी गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि किसान को हमने विकल्प दिया है। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सारी की सारी इटीज है, उसके अंदर कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर किसान को ये लगे कि मेरे को 2 पैसा मंडी में अच्छा मिलेगा तो मंडी में जा कर के बेचे। अगर उसको ये लगे कि मेरी फसल का 2 पैसा मेरे खेत में अच्छा मिलता है, अपने खेत में बेचे। अगर उसको ये लगता है कि मेरी फसल का बम्बे में जा कर के या दिल्ली में जा कर के
2 पैसा अच्छा मिलता है तो वहाँ जा कर के बेचे, ये उसको वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद नायब सैनी, जो तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।